दर्शकों, वेलकम टू डीपली इंडियन। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या आप जानते हैं कि औसतन एक इंसान एक सप्ताह में एक क्रेडिट कार्ड की साइज का प्लास्टिक खा जाता है। पर हम प्लास्टिक तो खाते ही नहीं है, फिर ये प्लास्टिक हमारे पेट में कहाँ से आ रहा है? ये प्लास्टिक आ रहा है प्लास्टिक की स्ट्रॉ यूज करने से। हर बार वो टेक अवे जो हम होटल से या कहीं से ऑर्डर करते हैं और वो प्लास्टिक के डब्बे में गरम गरम आता है, वहाँ से वो थैलियाँ दूध की जिनसे हम रेगुलर हमारे डेयरी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, इन्हीं सभी जगह से एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्लास्टिक हम खाने में ले रहे हैं। इसके अलावा ये तो डायरेक्ट सोर्स है जो ईटिंग मटेरियल में है। इसके अलावा जो किचन हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो आजकल बहुत ही रिजिडली यूज हो रहा है, उसके यूसेज से आप अगर एक कपड़ा बार बार प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं या अपने यूटेंसिल्स पिक करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उससे भी माइक्रोप्लास्टिक बहुत अच्छे अमाउंट में हमारे पेट में जा रहा है। इसके अलावा ब्रश, कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे शायद कि हम बम्बू टूथब्रशेस यूज करते हैं, लेकिन आप जब बम्बू टूथब्रश यूज करते हैं उसका ब्रिसल तो प्लास्टिक का ही होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों से हम कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक हमारे खाने में खा रहे हैं। हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वो सभी लोग जो 35 से 55 एज ग्रुप में होंगे, अगर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद करें तो वो समझ सकते हैं कि प्लास्टिक ने हमारी लाइफ में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है। हमारी लाइफ इजी तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट इस प्लास्टिक से होता है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। आप याद करेंगे पहले जब दूध वाला आता था, दूध का क्या एक जरिया था? दूध वाला आता था जो घर में हमें दूध देकर जाता था और हम एक अपनी स्टील की तपेली लेकर जाते थे जिसमें दूध लाते थे, या फिर अगर पेरेंट्स कहीं गाय वाले के पास जाते थे तो अपना केन कैरी करते थे दूध लेने के लिए। पर अब हमारे यहाँ दूध कैसे आता है? प्लास्टिक की थैलियों में। एंड यू नो द वर्स्ट थिंग कि हम उस प्लास्टिक की थैली का एक छोटा सा कोना काट देते हैं और उसे डिस्पोज ऑफ कहीं करते हैं और वो थैली को भी गंदा ही डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो इस तरह से हम हमारे हेल्थ को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं उस प्लास्टिक की थैली से, पर वो छोटा टुकड़ा जानवर बहुत इजीली खा जाते हैं, उनकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वो प्लास्टिक की थैली डिकम्पोज होने में 20 से 500 साल का समय लेती है और फिर भी पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं वो लैंडफिल में पड़ी रहती है। दूसरा, जो सुबह होते ही हम टूथब्रश यूज करते हैं, ठीक है आप बम्बू टूथब्रश स्विच कर सकते हैं, पर क्या आपको लगता है वो एक हेल्दी ऑप्शन है? क्योंकि अगेन आपका जो टूथपेस्ट, उसमें भी आप कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक खा रहे हैं। तो फिर क्या इजी ऑप्शन है? सबसे अच्छा ऑप्शन है दातुन करना। अब आप कहेंगे हमारे आसपास नीम का पेड़ है ही नहीं, या कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सुबह सुबह वो कड़वा सा दातुन कैसे करें, जब तक वो मिंटी फ्रेश कुछ फील नहीं होता तब तक मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ही नहीं लगती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप सिर्फ अपना फोकस दातुन पर रखिए, लेकिन नीम का दातुन होना जरूरी नहीं है। आप अनार, जामुन, बबूल, मिसवाक, आम का पेड़, जो भी आपके आसपास हो, सिर्फ वो सिट्रस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हर पौधे का दातुन बनाकर यूज कर सकते हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ बेनिफिट है। अगर आप चाहें तो इस पर हम जल्दी एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे कि कौन से दातुन के क्या बेनिफिट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, दूसरा जरिया जिससे हम बहुत सारा प्लास्टिक खाते हैं वो है टेक अवे। हम जब भी टेक अवे लाते हैं ना, वो प्लास्टिक के पैकेट्स में ही आता है। अब वो प्लास्टिक के पैकेट्स में आने की बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे लिए भी कन्वीनियंट है और जो होटल्स या रेस्टोरेंट्स हमें पैक करके दे रहे हैं उनके लिए भी कन्वीनियंट है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हमें कुछ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में आप पैकेजिंग करें, तो आई थिंक कि वो लोग भी एक एफर्ट लेंगे कि कुछ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज करें पैकेजिंग के लिए। और बेस्ट होगा कि अगर आपको लगता है तो एक छोटा सा स्टील का बॉक्स कैरी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वी हैव गॉट वंडरफुल ब्यूटीफुल बैग्स, जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं वो हम लेते ही हैं अपने साथ, तो उन बैग्स में ग्लास और कुछ स्टील के डब्बे रखने में कैसी शर्म। और अब क्योंकि हम देख ही रहे हैं कितना रिवॉल्यूशनाइज चीजें आ गई हैं, वी हैव स्टील कंटेनर्स दैट आर एयर टाइट, तो कुछ स्पिल ऑफ की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अपने साथ स्टील का कंटेनर कैरी कर सकते हैं।
आपको अगेन ये जानकर आश्चर्य होगा कि 500 मिलियन नंबर ऑफ स्ट्रॉज, प्लास्टिक स्ट्रॉज एक दिन में ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड कंज्यूम हो रही हैं। अब स्ट्रॉ का कंजम्पशन रोकने के लिए कुछ लोग बोलेंगे कि हम स्टील स्ट्रॉ कैरी कर सकते हैं या हम पेपर स्ट्रॉ में स्विच कर सकते हैं। दैट कैन बी एन ऑप्शन, बट टेल मी व्हाई यू नीड अ स्ट्रॉ ओनली। क्या ज़रूरत है स्ट्रॉ की? ठीक है, अगर नारियल पानी पीना है तो मुझे समझ में आता है कि स्ट्रॉ बहुत ज़रूरी है अगर ग्लास में लेकर नहीं पीना चाहते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉफ़ी के लिए या कोल्ड ड्रिंक के लिए या टी के लिए वाई यू नीड अ स्ट्रॉ, या जूस के लिए क्यों स्ट्रॉ चाहिए? बहुत अच्छा है, आप डायरेक्ट पिए, आपके सलाइवा से मिक्स होकर जब पेट में जाएगा तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी और प्लास्टिक का हार्मफुल इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। सो आई थिंक इसके अलावा भी बहुत सारे इजी स्विचेस हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे पॉलीथीन की थैलियों का यूसेज बंद करें और घर से अपना झोला कैरी कर लें, या इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैग कैरी कर लें जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है और इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सुपरमार्केट की जगह लोकल मार्केट से सब्जियां खरीदें। सुपरमार्केट से जब हम सब्जियां लाते हैं तो वो प्लास्टिक फॉइल में पैक आती हैं, लेकिन जब हम लोकल मार्केट से सब्जियां लाते हैं हम फील कर पाते हैं उसकी फ्रेगनेंस को, उसकी क्रिस्पीनेस को, उसकी फ्रेशनेस को, और तब सब्जी खरीद के लाए। अगेन पॉकेट फ्रेंडली सॉल्यूशन है, हेल्थ फ्रेंडली भी है। इसके अलावा एक और जगह जहां आप बहुत इजीली स्विच कर सकते हैं वो है आपके सैनिटरी नीड्स। Why girls you want to use pads? Pads usually बहुत लंबा समय लेते हैं डिकम्पोज होने में, और अ डर्टी पैड टेक इन अ मल्टीपल्स ऑफ 5। एक क्लीन पैड जितना टाइम लेता है एक यूज्ड पैड उससे 5 गुना ज़्यादा टाइम लेता है। और कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड्स या हमारे डायपर्स नंबर ऑफ केसेस जो कैंसर के बढ़ रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो why not to switch to cotton pads or reusable or multiple use cotton cloth पैंटीज, पीरियड पैंटीज या menstrual cups की मैं सलाह इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं पर्सनली उन्हें कम हाइजीनिक समझती हूँ और उतना पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं है। लेकिन अगर आप स्वैप की बात कर रही हैं तो एक कॉटन क्लॉथ को यूज़ करना बहुत इजी स्वैप है। और अपने पर्सनल हाइजीन के लिए अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? व्हेन यू आर वॉशिंग समथिंग ऑन योर ओन, द कॉन्फिडेंस दैट इट गिव्स कि नाउ व्हाट यू आर यूजिंग इज 100% क्लीन एंड you can even have a Dettol washed for it, तो वो completely clean है, वो बहुत hygienic है। Then you also won't need any intimate area wash, तो बहुत अच्छा है कि आप उधर भी स्विच करें और अपनी हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली इन प्रोडक्ट्स की ओर अपना कदम बढ़ाएं। और मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन से स्विच आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, क्योंकि मुझे लगता है हमारी जो जनरेशन है और जो आने वाली यूथ है ये ऑलरेडी बहुत ओरिएंटेड हैं और इको फ्रेंडली अपनी जिम्मेदारी समझते हैं इन्वायरमेंट के प्रति। तो आप क्या क्या स्विच ऑलरेडी कर रहे हैं और कौन से स्विच आपको लगते हैं कि आप जल्दी से अब अप्लाई कर पाएंगे आपके डे टू डे रूटीन में, वो दोनों ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।